हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्राइवेट कंपनियों में 75% आरक्षण वाले कानून को लागू कर दिया है। प्रदेश सरकार में भाजपा की सहयोगी जेजेपी का यह मुख्य चुनावी वादा था। पूरे देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में ही है। ऐसे में प्रदेश के युवाओं के लिए जेजेपी का यह चुनावी वायदा बहुत अहम माना जाता रहा है। क्या है इस कानून में, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इस कानून के तहत कौन कौन से उद्योग आते हैं। हरियाणा में जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट आदि हैं, वो सब इस कानून के अंतर्गत आएंगे। अब बात आती है कि इस कानून के तहत नौकरी में आरक्षण के लिए लोकल यानी स्थानीय किसे माना जाएगा। जिसके पास भी हरियाणा का डोमिसाइल होगा उसको इस कानून के तहत हरियाणा का स्थायी निवासी माना जाएगा। इस कानून का लाभ लेने के लिए नौकरी तलाश रहे व्यक्ति को सरकार द्वारा निर्धारित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। साथ ही रोजगार देने वाली कंपनी को भी इसी पोर्टल के माध्यम से लोगों का चयन करना होगा। इस कानून के तहत कौन कौन सी नौकरियां मिल सकेंगी। किसी भी कंपनी में 30,000 तक की मंथली सैलरी वाली नौकरी इस कानून के तहत आरक्षित रहेगी। पहले सरकार ने 50,000 तक की मंथली सैलरी वाली नौकरियों को इस कानून में रखा था, मगर उद्योगपतियों के ऐतराज के बाद इस लिमिट को 50 से घटाकर 30,000 प्रति महीना कर दिया गया। कंपनियां इस कानून के तहत काम कर रही है या नहीं, यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, और यदि नहीं करती है तो सजा के क्या प्रावधान है। सभी कंपनियों को हर 15 दिन में सरकार द्वारा बनाए गए एक पोर्टल पर रिपोर्ट देनी होगी। इस रिपोर्ट के दौरान उन्होंने कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है और फिलहाल उनके यहाँ कितने स्थानीय लोग काम कर रहे हैं, इसका पूरा ब्यौरा देना होगा। एक सब डिविजनल लेवल के ऑफिसर द्वारा कंपनी की इस रिपोर्ट की जाँच की जाएगी। जांच करने वाले अधिकारी को यह शक्तियां दी गई है कि वह कंपनी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट की जांच के लिए कंपनी से जरूरी कागजात की मांग कर सकता है। इतना ही नहीं, साथ ही जरूरत पड़ने पर वह अधिकारी कंपनी के अंदर जाकर छानबीन भी कर सकता है। यदि कोई कंपनी सरकार के इस नियम को अनदेखा करती है तो उस पर 10,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि कानून को लेकर उद्योगपतियों का क्या कहना है और साथ ही लीगल एक्सपर्ट्स इस पर क्या राय रखते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आर.सी. भार्गव ने मिंट को दिए अपने बयान में इस कानून को लेकर ऐतराज जताया है। उनका मानना है कि इस कानून के आने से कंपनियों को नुकसान होगा। साथ ही उनका कहना है कि इससे प्रदेश में होने वाली इन्वेस्टमेंट पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा। वहीं लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 16 के विरुद्ध है, जो रोजगार में समान अवसर की बात करता है। आप सोच रहे होंगे कि इस कानून में तो सब कुछ एकदम साफ साफ लिखा है, मगर असल में ऐसा नहीं है। इस कानून में एक बड़ा झोल है। क्या है वो बड़ा झोल, चलिए आपको समझाते हैं। वैसे तो कानून कहता है कि 30,000 तक की मंथली सैलरी वाली नौकरी स्थानीय हरियाणवियों के लिए आरक्षित होगी, मगर कंपनी इस शर्त में छूट ले सकती है। यदि कंपनी ये कहे कि उन्हें जो स्किल और योग्यता चाहिए वह किसी कैंडिडेट में नहीं मिल रही है, तो ऐसे में उन्हें छूट दी जा सकती है। हालांकि ये छूट देनी है या नहीं, इसका अधिकार सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के पास रहेगा। इस तरह के कानून हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक आदि राज्यों में पहले से है, मगर सरकारी अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग के अभाव में ये कानून आज तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए हैं। ऐसे में सवाल जरूर उठते हैं कि बिना मॉनिटरिंग के इस तरह के कानूनों का कितना लाभ स्थानीय लोगों को मिल पाएगा। आने वाले समय में इस कानून के क्या प्रभाव होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, मगर फिलहाल जेजेपी ने अपने एक बड़े चुनावी वायदे को लागू कर खुद की पीठ थपथपाने का काम जरूर कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब तक।